सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए। प्रभु ने सुंदर मौका दिया परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए। पिछले दिनों से अब तक संभाला है। प्रभु अनुग्रह करने वाला है, परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। भजन सीता कहती है कि ही मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना, क्योंकि वही तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे सब रोगों को चंगा भी करता है। मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो हमारे लिए सब कुछ करने वाला, सब करुणा दया करने वाला परमेश्वर है। इसलिए बाइबल बार बार कहती है उसके पवित्र नाम को धन्य कहूँ, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहूँ। बाइबल के अनुसार परमेश्वर के सामने हम जब आते हैं, हम कई बातों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, हालातों को लेकर, जिस दुनिया के अंदर रहते हैं, जिस दुनिया में बातों को सुनते हैं, सीखते हैं, हमें लगता है कि खास मतलब ये प्रभु हर प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देता। पर मेरे प्रिय, एक बात याद रखना, मैं आज आप लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूँ जो आपकी समझ में आनी चाहिए। कि याद रखना, परमेश्वर कई बार हर प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। परमेश्वर हर बार प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि वो देखना चाहता है कि क्या आपको मैं उत्तर दे रहा हूँ तभी आप मेरे संग जुड़े हों, या मतलब भी आप मेरे संग वैसे मुझसे प्यार करते हो या मेरी संगति में रहना चाहते हो। मेरे प्रियो, हम बाइबल के अनुसार ज़्यादातर यीशु मसीह के चमत्कार देखें। अगर उसने मुर्दे को जिंदा किया तो उसने कहा, हे परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। जब उसने 5000 लोगों को रोटी खाना खिलाया तो उसने कहा, प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं। हम ज़्यादातर हर बातों में परमेश्वर से मांगने की उम्मीद रखते हैं। ज़्यादातर हम परमेश्वर से कुछ मांगने की, या मतलब भी कुछ ताने मेने मारने की हम उम्मीद रखते हैं। हम हर वक्त वही बात है, हम दुनिया में रहते हैं, हमें मांगने की आदत है कि हमें मिल जाए। पर मेरे प्रिय, प्रभु को भी एक चीज़ चाहिए आपसे, वो है धन्यवाद। मैं आज आपको जो बात सिखाना चाहता हूँ मेरे प्रिय, प्रभु को हमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो हमसे धन्यवाद चाहता है कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। धन्यवाद देना बड़ा मुश्किल है। अयूब के हालात को देखो तो अयूब के जीवन का सब कुछ लूटा गया, शैतान ने सब कुछ खो लिया। पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, पत्नी नहीं, बच्चे चले गए, सारी ज़मीन चली गई, घर बार ख़त्म हो गया, बिजनेस ठप हो गया, सारे जानवर पशु पक्षी मारे गए, अकेला रह गया। आखिर में पत्नी भी उसको छोड़ कर चली गई। पत्नी भी कहती है कि तू अभी भी परमेश्वर को मान रहा है, छोड़ दे उसको। पर वो था असली उसका बलिदान, जो उसने अयूब ने कहा, परमेश्वर तूने दिया, तूने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। हम उस परिस्थिति में आकर कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं कि अयूब के पास कुछ अलग ही सामर्थ्य थी, अयूब के पास कुछ अलग ही ताकत थी। नहीं मेरे प्रियो, जो सामर्थ्य अयूब के अंदर थी वो सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें भी दी है। पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हम कई बार बाइबल के अध्ययनों को पढ़ने के बाद हम लोग सोचते हैं कि उनका नियम कुछ और था, वो पुराने नियम के लोग थे, वो ऐसे लोग थे, अब हम अलग लोग हैं। पर नहीं मेरे प्रियो, अगर उसके समय के चमत्कारों पर आप विश्वास करते हो तो उसकी बातों पर भी विश्वास करो कि अगर वो परिस्थिति में खड़े होकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, हम भी उस परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो जेल आग में खड़े हैं, उनको आग के बंधनों में डालने के लिए तैयार किया गया, पर परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कहते हैं, हमें पता हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता, अगर ना भी बचाए तो भी है राजा तेरे सामने दंडवत नहीं करें। क्योंकि उनको पता था कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो परमेश्वर सिर्फ किताबों का परमेश्वर नहीं, वो रियल परमेश्वर है। जब आप उसको रियल परमेश्वर को जान जाओगे ना, हर परिस्थिति में उसको धन्यवाद दोगे। हम कई बार बाहर की बातों को छोड़कर घर की बातों से ज़्यादा परेशान हो जाते, चिंतित हो जाते, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया। पर मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे एक बात चाहता, मैं एक बात बताऊँ, कई बार हम परिस्थितियों में जब फंसे होते हैं, हमारे मुख से प्रार्थना नहीं निकल पाती कि क्या प्रार्थना करें, क्या वर्ड बोलें, किसके खिलाफ वर्ड बोलें। अगर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं, प्रभु उसको ऐसा कर दे, उसको ऐसा कर दे, उसको ऐसा कर दे। पर मेरे प्रिय, प्रभु की क्या इच्छा है आपके लिए, हर एक बात में परमेश्वर के सामने धन्यवाद।
अब मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ थिस्सलुनीकियों के अंदर पौलुस की एक सबसे बड़ी बात है। अगर आप उस पौलुस के जीवन को देखोगे, मैं पिछले दिनों में कभी भी जब ये प्रचार करता था तो प्रचार करते करते फिलिपियों जब भी मैं प्रचार करता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये पौलुस जेल में कैसे कैसे बोल सकता है ये बातें। पर पिछले दिनों में जब एक प्रभु के दास की मैंने गवाही सुनी, जेल में था, वो जेल में बैठा हूँ, पूरा परिवार चिंतित है, पूरे लोग चिंतित है किस प्रकार उनको छुड़ाएं, किस प्रकार छुड़ाएं। पर वो अपनी पत्नी से मिलकर कहता है, आप लोग चिंता मत करो, मैं यहाँ पर खुश हूँ। अगर 6 महीने मेरे को और भी रहना पड़ गया तो मैं तू भी खुश हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर मसीह लोग मिल चुके हैं। उस वक्त मेरे को याद आया कि पौलुस के दिल की बात, पौलुस क्यों इस बात में कड़ा हुआ कह रहा है, जेल में बैठा है और एक बात कहता है, फिलिपियों 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। ये पौलुस का कलाम है। पौलुस अपने दिल की बात बता रहा है कलीसिया के लोगों को, फिलिपिया के लोगों को। वो उस वक्त कहाँ बैठा हुआ है? जेल में बैठा हुआ है। आज जेल में कई लोगों को, प्रभु के दासों को सताया जा रहा है, जेल में बैठाया जा रहा है। बाहर के लोग परेशान हैं कि कैसे बाहर निकालेंगे, कैसे उनको रिहाई मिलेगी। उनके लिए प्रार्थना पे प्रार्थना किए जा रहे हैं, पर वो अंदर बैठे खुश होकर कह रहे हैं कि प्रभु का धन्यवाद कि उसने हमें इस जगह पर भी लेकर आया। उसी तरह पौलुस भी जेल में बैठा कलीसिया के लोगों को कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के होंगे। कई बार याद रखना, हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, परंतु प्रार्थना हर परिस्थिति को बदल सकती है। हम मनुष्य को नहीं बदल सकते, परंतु प्रार्थना हर मनुष्य को बदल सकती है। इसलिए पौलुस कहता है, जब भी ऐसी समस्या आए, निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ करो। धन्यवाद का मतलब क्या होता है? जब हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, अय्यूब धन्यवाद दे रहा था, वो क्या कह रहा था कि प्रभु जैसा तूने मुझे रखा मैं उसमें खुश हूँ। धन्यवाद जब हम प्रभु को देते हैं तो एक ही बात बोलते हैं कि प्रभु मेरे को इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए, अगर तू मेरे साथ है तो मैं अब खुश हूँ। धन्यवाद देना, अपने आप को समर्पण देना प्रभु को। जो लोग धन्यवाद देते हैं वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। भजन संहिता 50:23 में लिखा है, धन्यवाद की भेंट बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं उद्धार दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, जब हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, हम एक बलिदान देते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। याद रखना, जो कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। जो दूसरों पर दोष लगाने वाले लोग हैं परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते, पर धन्यवाद देने वाले परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ परिस्थितियां आए, जब उनका कुछ उत्तर न मिले, कुछ परिस्थितियों को परमेश्वर उत्तर साथ के साथ देता है। उसने मुर्दे को चंगा किया, मुर्दे को जिंदा किया, बोला धन्यवाद प्रभु तू मेरी प्रार्थना सुनता है, हे मुर्दा, हे लाजर बाहर आ जा। वो बाहर आ गया। कुछ परिस्थितियों में परमेश्वर ने धन्यवाद कहा, परंतु बार बार परमेश्वर एक ही बात कहता है। ये पौलुस भी उसी जेल की अवस्था में एक और पत्र लिख के थिस्सलुनीकियों के लोगों को क्या कहता है, 5:17, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर यही चाहता है कि कैसी भी परिस्थितियों भी हो, कैसे भी हालात हो, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करो। मेरे प्रिय, मैं एक बात बताऊं, जब भी हम किसी पर दोष लगाते हैं ना, हम परमेश्वर को बोल देते हैं कि परमेश्वर तू नहीं, मैं आज सबसे उत्तम हूँ। और उस वक्त हमें दोष लगाने से अच्छा है कि हमें मन फिराने की जरूरत है। ज़्यादातर आज मन फिराव ना होने के कारण लोग दूसरों पर दोष लगाते हैं, दूसरों की बुराइयां निकालते हैं, दूसरों के अंदर गलतियां निकालते हैं। पर पौलुस यहाँ पर कहता है, अगर मैं जेल में बैठा हूँ तो मेरे को किसी बात की चिंता नहीं है। अगर मुझे किसी बात की चिंता नहीं तो तुम भी किसी बात की चिंता मत ना। वो ऐसी बात कब निकलती है मुख से? मेरे प्रिय, हम लोग सोचते हैं कि हम 2 दिन प्रार्थना करते हैं, मन्या भाषा बोलते हैं, इसलिए हम धन्यवाद दे पाते हैं। परंतु पौलुस उसी के फिलिपियों 4:13 में कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब आपके अंदर वो सामर्थ्य, वो पवित्र आत्मा की शक्ति आपके ऊपर आती है ना, तब हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देते हो। जब वो सामर्थ्य आपके अंदर पूर्ण रीति से काम करता है, कब करता है?
पौलुस कहता है मैं दीन होना भी जानता हूँ। 11 में बताता हूँ मैं, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मेरे प्रिय, पौलुस के अंदर वो जो सामर्थ काम कर रही थी, वो धन्यवाद क्यों दे रहा था? वो जेल में बैठा हुआ परमेश्वर की महिमा क्यों कर रहा था? क्योंकि वो कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है ना, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कब कर सकता हूँ? वो तब नहीं कि मेरे को पास परमेश्वर अच्छी जगह दे रहा है, मेरे को अच्छे मकानों में बैठाया हुआ है, अच्छी गाड़ियों में बैठाया, तब मैं परमेश्वर का धन्यवाद दे सकता हूँ। परंतु वो कहता है कि आज मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद दे सकता हूँ। क्यों दे सकता हूँ? क्योंकि कहता मैं अपनी घटी के कारण नहीं कह रहा मैं, परंतु ये कह रहा हूँ कि क्योंकि मैंने ये सीखा है कि मैं हर दशा में परमेश्वर पर संतोष करूँ, उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ, मतलब कि मैं नीचा रहना भी जानता हूँ, मैं घटना भी जानता हूँ, मैं बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक दिशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा है। मतलब पौलुस कहता है कि मेरे को सिर्फ आज ये जेल की परिस्थितियां नहीं रोक सकती। कई बार याद रखना, कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ ये ही बात मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही। याद रखना, पौलुस कहता है कि हर परिस्थिति में मैंने इतने दुख देखे हैं, इतनी परेशानियां देखी हैं, इतने हालातों में आया हूँ। मैंने कई बार, अगर आप उसका 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय पढ़ोगे तो उसमें पौलुस कहता है कि मैंने कई बार कोड़े खाए, कई बार जेल में गया, कई बार मैंने मार खाई है, कई बार बेंतें खाई हैं, मेरे पास तूफानों में गिर गया, कभी कहाँ पर पकड़ा गया, कभी कहाँ पर पकड़ा गया, तो भी मैं परमेश्वर के सामने आज खड़ा हूँ। इसलिए पौलुस कहता है मुझे जो सामर्थ देता है मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। सामर्थ जब आपके ऊपर आता है, सिर्फ ये ही नहीं कि आपके अंदर नया भाषा बुलाएगा, सामर्थ वो भी करवाएगा जो परमेश्वर आपसे चाहता है। आज लोग अपनी खुशी को पूरा कर रहे हैं कि जो परमेश्वर उनसे चाह रहा है वो नहीं कर पा रहे। उनको अपनी खुशी से मतलब है, अपने दिल से मतलब है, अपनी मर्जी से मतलब है, उन्हें परमेश्वर से कोई मतलब नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर कल एक बात कर रहा था, कह रहा है कि लोग मुझे गलियों में ढूंढ रहे हैं, लोग मुझे कहीं पर ढूंढ रहे हैं, कभी कहाँ पर जा रहे हैं, कभी कहाँ पर जा रहे हैं, परंतु वो भूल चुके हैं। बाइबल कहती है तुमने मुझे ढूंढा ही नहीं, पाओगे कहाँ से मुझे? तुम मुझे ढूंढते नहीं हो, मुझे पाओगे कहाँ से? आज हम लोग परमेश्वर को दुनिया में ढूंढ रहे हैं, संसार में ढूंढ रहे हैं, कभी इधर उधर ढूंढ रहे हैं, कभी उधर ढूंढ रहे हैं, कभी इधर ढूंढ रहे हैं, परंतु वो परमेश्वर कहता है वो खुद हमें ढूंढने के लिए आया है। वो आज हमें ढूंढना चाहता है। आज हर एक कलीसिया के लोग, हर एक मसीह लोग, एक पास्टर है जो उसके पास उसमें खुश नहीं है, उसमें नहीं प्रभु का धन्यवाद देता, परंतु जो दुनिया की भीड़ को देख कर कहता है मेरे को उसके जैसा बनना, मेरे को उसके जैसा बनना, मेरे को उसके जैसा बनना। परंतु पौलुस कहता है मैं जिस भी दशा में हूँ परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। हम जब हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देना सीख लेंगे, चाहे भूखी हो, चाहे तंगी हो, चाहे परिस्थितियाँ अच्छी हो, चाहे बुरी हो, तब आगे कहता है तब परमेश्वर की शांति, फिलिपियों 4:7 है, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। आज वही बंदा शांति में है, वही बंदा सुरक्षित है जो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। हर एक बंदा परमेश्वर में खुश नहीं है, हर एक बंदा मसीह यीशु में शांति नहीं पा रहा है, हर एक बंदा मसीह यीशु में तृप्त नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाता। आज हम सोचते हैं कि अन्य जाति लोग क्यों खुश हैं। एक बुजुर्ग जब रात को सोता है ना, जब रात को सोता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो अन्य जाति हो या मसीह हो, वो प्रभु को धन्यवाद दे के सोता है कि प्रभु, चाहे वो परमेश्वर को मानता है चाहे किसी को मानता है, वो एक बार कहता है परमेश्वर धन्यवाद। परमेश्वर हमारे मुख से वही सुनना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, पौलुस के मन की इच्छा है, पौलुस को अपने पास कुछ नहीं चाहिए। याद रखना, पौलुस के अगर जीवन को आप देखोगे ना, तो पौलुस के पास पहले बहुत कुछ था। वो ऐसे वंश में था, राजाओं के वंश में था, सारा धन दौलत, पैसा, अमीरी, गरीबी, सब कुछ थी उसके पास। वो चाहता तो आदमी को खरीद भी सकता है, उसके अंदर इतनी धन दौलत, पर उसे एक ऐसी दौलत मिल गई जो वो सारी दौलत को तुच्छ जान गया। अगर वो चाहता तो जेल में बैठा भी अगर ऑर्डर देता ना बाहर यहूदी लोगों को कि मेरे को छुड़वाओ, मैं यीशु मसीह को छोड़ रहा हूँ, तो साथ ही साथ उसको बाहर निकाल देता।
वो चाहता है तो वो जेल में पैसे बैठा बैठा जितने भी उसको बांधने वाले थे सारे कैदियों को खरीद सकता था, परंतु उसने ये नहीं सोचा कि मेरे को जेल चाहिए। मेरे प्रियो में एक बात बताऊं, बाइबल के अंदर है प्रभु यीशु का वायदा है कि मैं तुम्हें जेल में लेकर जाऊंगा, लोग तुम्हें जेल में लेकर जाएंगे, लोग तुम्हें सताएंगे, लोग तुम्हें परेशान करेंगे, लोग पर चिंतित करेंगे, पर याद रखना उस जेल के अंदर भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पौलुस उस बात को समझ चुका था कि मेरे साथ जेल में भी यीशु है। वो सिर्फ मेरे साथ इसी रूम में नहीं है, वो मेरे साथ फिर सिर्फ चर्च में नहीं है, वो मेरे साथ सिर्फ प्रार्थना संगति में नहीं है, वो मेरे साथ जेल में भी बैठा हुआ है। इसलिए वो उस जगह पर खड़ा होकर कहता है किसी बात की चिंता ना। इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब वो शांति आपके अंदर आएगी ना, दुनिया की कोई भी ताकत है आपको प्रभु यीशु से दूर नहीं कर सकती। आप हर परिस्थिति में उस परमेश्वर को धन्यवाद करो। अब्राहम के जीवन में हम क्या सीखते हैं, बाइबल बताती है, मैंने बताया भजन सीता 50 का 23 में, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। हम अब्राहम के जीवन में क्या बात देखते हैं, 25 साल बाद उसे एक परमेश्वर की संतान मिली। जब उसे संतान मिली तो संतान मिलने के बाद परमेश्वर ने उसे कहा ये मुझे दे दे, ये मुझे दे दे। हमारा हैरानगी वाली बात यह है कि सवाल ये आता है कि जो अगर परमेश्वर ने उसे मांगना ही था तो दिया क्यों, दिया क्यों? परमेश्वर उसको कह रहा है कि तू मेरे लिए भेंट चढ़ा, धन्यवाद की भेंट चढ़ा। वो चला गया सवेरे ही उठते ही धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए जब जा रहा है परमेश्वर को देने के लिए। मैं याद रखना, आज तक उसने कुछ भी नहीं, उसको परमेश्वर से उसने कुछ नहीं मांगा था सिवाय एक बेटे के, बल्कि उसने परमेश्वर ने उसको खुद सब कुछ दिया था। जितनी अब्राहम के पास आशीष थी, ये परमेश्वर का वायदा था कि अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानकर मेरे पीछे चलेगा तो मैं सब कुछ तुझे दूंगा। परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया था। आज तक बाइबल के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि परमेश्वर अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर मेरे को आज ये चाहिए, मेरे को ये देश चाहिए, मेरे को ये घराना चाहिए, मेरे को ये लोग चाहिए। सिर्फ उसने मांगा था परमेश्वर से सिर्फ अपना बेटा, और परमेश्वर उसे ही कह रहा है जा मेरे लिए से भेंट चढ़ा दे, मेरे लिए बलिदान करा दे। मेरे प्रिय एक बात याद रखना, जो चीज़ आप परमेश्वर से मांगते हैं एक दिन परमेश्वर वो आपसे ले भी सकता है। लेता क्यों है, कारण क्या है? लेता इसलिए नहीं है कि वो दे के पछताता है, लेता वो इसलिए है ताकि वो समझ सके, वो तुम्हें परख सके कि आपको सिर्फ वो ही चाहिए या मैं चाहिए। अब्राहम ने वो प्रूफ कर दिया। अब्राहम लेके जा रहा अपने बेटे को, बेटा उसे पूछ रहा पापा लकड़ियां भी हैं, वेदी भी आ गई, भेंट कहाँ है? वो कह रहा परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर उपाय करेगा। जब वो लेकर जा रहा है उसने लकड़ियां बचाई, वेदी पर तैयार कर दी, उस जगह पर उसने अपने बेटे को खड़ा कर लम्बा बांध दिया। जैसे सोया बेटा उसको चाकू मारने जा रहा है, वहाँ पर स्वर्गदूत उसको बोल रहा है अब्राहम अब्राहम रुक जा, मैं आज समझ गया कि तुम मुझसे बढ़कर, अपने बेटे से बढ़कर मुझसे प्यार करता है। वो होता है धन्यवाद। जब आप जिस भी परिस्थिति में खड़े होते हो ना, अगर आपको लगता है ना कि मेरी पत्नी सेट नहीं हो रही है, सेट नहीं हो पा रही है, तो वो पत्नी के लिए अगर आप परेशान होकर प्रार्थना छोड़ रहे हो, बच्चों के लिए परेशान होकर प्रार्थना छोड़ रहे हो, कलीसिया के लिए परेशान होकर आप प्रार्थना छोड़ रहे हो, तो याद रखना आपका ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं है, उसकी ओर है। आपका ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं है, उसकी ओर है। अगर आप पत्नी के लिए प्रार्थना छोड़ रहे हो तो आपको प्रार्थना से बढ़कर पत्नी चाहिए। अगर आपको प्रार्थना छोड़कर बच्चों के ध्यान कर रहे हो तो आपको प्रार्थना नहीं, बच्चे चाहिए। वो मैं नहीं कहता वो जरूरी नहीं है, जरूरी है, पर अगर वो चीज़ आपको परमेश्वर से दूर कर रही है तो मैं कहता हूँ वो भी दूर करो। क्यों? परमेश्वर वचन कहता है कि अगर मुझसे प्यार करने वाले लोग हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, उसकी महिमा करने वाले लोग। आज मैं एक बात सोचता हूँ कि परमेश्वर अगर लोगों को मिलाता है ना, मिलाता है, एक रिश्ता बनाता है। जब एक रिश्ता बनता है ना, उस रिश्ते के बाद परमेश्वर ये परखता है कि कहीं इन रिश्तों के बीच में मैं तो नहीं दूर हो गया, इन रिश्तों के बीच में मैं तो नहीं दूर हो गया।
याद रखना, जब आप एक रिश्ता जुड़ता है ना, एक रिश्ता, बाइबल कहती है जो डोरी तीन धागों से बंधी होती है ना, वो टूटती नहीं है। जिन डोरियों के बीच में प्रभु यीशु होता है ना, वो टूटता नहीं है। जब यीशु मसीह बीच में हट जाता है ना, पति पत्नी अपनी मर्जी जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तब वो डोरी टूट जाती है। और प्रभु क्यों करता है? साफ कारण ये नहीं होता है कि परमेश्वर उनको अलग करना चाहता है। परमेश्वर ये देखना चाहता है कि तेरे लिए महत्वपूर्ण वो है या मैं। इसलिए प्रभु यीशु ने अब्राहम को बोला कि जिस बेटे से तू प्यार करता उसी को मेरे लिए बलिदान चढ़ा दे, और वो उसी लिए बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हुए। धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। उस अब्राहम ने उसकी महिमा की, और अब्राहम ने को परमेश्वर ने क्या क्या, तू मेरा मित्र है, तू मेरा मित्र है। आज मेरे प्रियो, मैं एक सच बात बताऊं, जब तक आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते ना, आपका रिश्ता उसके साथ हो ही नहीं सकता। धन्यवाद का मतलब ये है कि आपने अपने से बढ़कर, अपनी परिस्थितियों से बढ़कर अपने परमेश्वर को माना है। जिस दिन आप अपने परमेश्वर को अपने से बढ़कर मानना शुरू हो जाओगे, आपके लिए वो सबसे उत्तम स्थान पर हो जाएगा। उस दिन जितने रिश्ते टूटे वो सब कुछ परमेश्वर ऑटोमेटिक सही कर देगा। हम कई बार क्या होता है कि कई बार हम उस परिस्थितियों में फंस कर परमेश्वर से इतनी दूर हो जाते हैं कि हमें सिर्फ हम चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए। पर याद रखना, अगर आप उन परिस्थितियों में फंसकर परमेश्वर से दूर हो रहे हो, परमेश्वर से अलग हो रहे हो, अपनी मर्जी में जीवन जी रहे हो, अपने ढीठपुने में जी रहे हो, तो याद रखना आपको परमेश्वर से बढ़कर वो चीज़ चाहिए। आप अपने ही, आज कई कलीसिया के लोग हैं परमेश्वर से बढ़कर दुनिया को बेहतर दे रहे हैं, परमेश्वर से बढ़कर दुनिया को महत्व दे रहे हैं। उन्हें ये नहीं लगता कि हम जिस परमेश्वर को मान रहे हैं, जो परमेश्वर हमें इतने दिनों से ढूंढ रहा था, जब वो हमारे पास आया, जब हमने उसकी खोज की, हमें मिल गया। आज अगर दुनिया में देखना, कई लोग हैं परमेश्वर को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर उनको बोला जाए ना कि आज इतने पैसे रखो, वो रखने के लिए तैयार है, यही करो वो करने के लिए तैयार है, वहाँ जाओ वहाँ जाने के लिए तैयार है। और प्रभु यीशु के लिए ना कोई भी अपना समर्पण देने के लिए तैयार, मन फिराने के लिए तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं? कहते ना कि जो चीज़ घर में चल के आती है ना, लोग उसकी कदर नहीं करते। जो हमें ढूंढनी पड़े ना, उसकी लोग कदर करते हैं, उसके लिए कुछ भी करते हैं, परंतु जो चीज़ हमारे लिए खुद आ गई ना, उसकी कदर नहीं करते। पर याद रखना, जो चीज़ घर में खुद चल के आई ना, वही आपके लिए आशीष है। उसको ठुकराओ मत, वरन उसको धन्यवाद के साथ उसे ग्रहण कर लो। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए इस पृथ्वी पर आ गया। उस पृथ्वी पर आकर उसने आपके लिए, जो आज तुम जिसकी खोज कर रहे थे, वो आज आपके लिए खुद स्वर्ग छोड़कर आपके लिए पृथ्वी पर आ। जो आपको कीमत चुकानी थी, वो कीमत उसने चुका दी। जो आपको दर्द सहना था, वो दर्द उसने सह लिया। जो आपको दुख सहनी थी, वो दुख उसने सह लिया। बस आज आपको उसको आपका समर्पण चाहिए। और जब समर्पण के साथ आप कहते हो ना, धन्यवाद पिता, आप मेरे लिए इस पृथ्वी पर आए, वो आपको गले से लगा लेते हैं। आज मसीह लोग सिर्फ सोचते हैं कि संडे के दिन आराधना होनी चाहिए, दूसरे दिन नहीं। पर बाइबल एक बात कहती है, हम मिट नहीं गए, परंतु ये उसकी महान करुणा का फल है, जो प्रति बोर हमारे लिए नहीं होती रहती है। धन्यवाद देने का मतलब पता क्या है? हम हर दिन परमेश्वर के साथ एक नया संबंध बनाते हैं, क्योंकि उसकी करुणा सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, हर दिन के लिए है। हर दिन उसकी करुणा नया होती है, हर दिन उसकी दया हमारे लिए नहीं होती है, हर दिन वो हमें नया बनाता है। हम कई बार अपने पापों की वजह से, गुनाहों की वजह से पीछे बैक हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर की करुणा हर दिन हमारे लिए नहीं होती रहती। इसलिए मेरे प्रियो, भजन सीता बार बार कहती है, यहोवा को धन्य कहो, यहोवा को धन्य कहो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना। मेरे प्रियो, मैं एक आज बात बताऊं, धन्यवाद का मतलब क्या है। पौलुस को ये धन्यवाद की बात क्यों पसंद आई? उसने एक बात परख के देख ली कि दुनिया के अंदर उसने बहुत कुछ कमाया था, बहुत कुछ खोया था। दुनिया के अंदर उसने हर दौलत पा ली थी, हर मतलब भी पैसा, धन दौलत, गाड़ी, बंगला, दुनिया के अंदर वो सबसे ऊपर था। जब दमिश्क के अंदर पौलुस पकड़ा गया, उस वक्त बाइबल बताती है कि उससे पहले शाऊल के आगे कपड़े फेंके गए थे जब स्तिफनुस मारा था।
और जब कपड़े जिसके आगे फेंक जाते हैं, यहूदी की प्रथा कहती है कि जो सबसे ऊपर होता है ना, जिसका होता उसी के आगे, पैरों के आगे कपड़े फेंके जाते हैं। और दाऊद शाऊल वो ऊंची पदवी वाली था, पर उसने इतनी पदवी पाने के बाद भी बोल खुद कहता है मैं घमंड करूं। अगर लोग घमंड करते ना कि मैं यहूदी हूं तो मैं भी यहूदियों के वंश का हूं, अगर कोई कहे मैं ये हूं तो क्या कहता है मैं भी वो हूं। तो मतलब भी इतना सब कुछ होने के बाद भी पौलुस को एक सिर्फ बात समझ में आ गई, एक बात समझ में आ गई कि चाहे दुनिया के अंदर मेरे पास सब कुछ भी हो, अगर मेरे साथ परमेश्वर नहीं है ना तो मैं कुछ भी नहीं। इसलिए वो इसी कुरिन्थियों के अंदर एक बात कहता है, आज जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। एक बात बताऊँ, धन्यवाद देना क्यों जरूरी है, क्यों पौलुस धन्यवाद करेगा। उसको एक पता चल गया कि दुनिया की दौलत हमारे साथ होना है, पर अगर परमेश्वर साथ ना होना तो हमारे लिए सांस लेना भी मुश्किल है। हमारी जिंदगी का अंत कहाँ पर होगा हमें ये नहीं पता, हम कब उस सांस को छोड़ के चले जाएंगे हमें ये भी नहीं पता। इसलिए पौलुस कहता है उसको धन्यवाद दिया करो। आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपको वो खुदा मिला है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहता है, वो खुदा मिला है जो आपको हर बातों में तेरे संग साथ रहता है, वो खुदा मिला है जो आपके दुख में दुखी होता है, खुश में खुशी होता है, आपकी परिस्थितियों में आपके साथ खड़ा रहता है। इसलिए बाइबल कहती है मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना मैं कभी त्यागूंगा। मेरे प्रियो, हम उसको धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख खड़े, तब उसकी शांति जो सारी समझ से परे है, जो सारी दुनिया की समझ से परे है, जिससे हम कोई समझ नहीं सकता इस शांति को। आज जो शांति परमेश्वर ने दी है ना उसको कोई समझ नहीं सकता, खासकर उसके परिवार के लोग भी नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि शांति क्या है। जिस दिन तब तक वो महसूस नहीं करते, जब उसको शांति को वो समझ जाएंगे ना तब उन्हें पता चलेगा यीशु मसीह क्या है और मैं कौन। इसलिए वो कहता है जब सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। हमें लगता है कि मेरे परिवार के अंदर ये नहीं हो रहा तो मैं दुखी हूँ, पर मेरे फिर जब उसकी शांति आएगी ना तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि मैं चाहे कुछ नहीं कर सकता पर मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। इसलिए पौलुस कहता है हम परिस्थितियों, इसलिए मैंने शुरू में एक बात कही, हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते परंतु प्रार्थना हर परिस्थिति को बदल सकती है। धन्यवाद की प्रार्थना हर परिस्थिति को बदल सकती है। हम मनुष्य को नहीं बदल सकते परंतु प्रार्थना हर एक ताकत को बदल सकती है। इसलिए उसके सामने धन्यवाद के साथ जाएं, उसके सम्मुख धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। धन्यवाद की भेंट जब चढ़ाते हो, बाइबल कहती है कि ना तो वो होम बलियों से प्रसन्न होता है ना बेल बलियों से प्रसन्न होता है। जब तुम धन्यवाद चढ़ाते हो तभी वो आपसे प्रसन्न होता है। आपके जीवन में अंदर मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आप किस भी परिस्थितियों को चल रहे हो उसको धन्यवाद देना सीखो। आप चाहे कहाँ भी खड़े होंगे परमेश्वर आपके साथ आ जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। सबको जय मसीह।